सालासर बालाजी धाम के 271वें स्थापना दिवस पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने मनोकामना का नारियल बांधकर खुशहाली की कामना की। यह मंदिर 1754 ईस्वी में स्थापित हुआ था। मान्यताओं के अनुसार नागौर जिले के आसोटा में एक किसान को बालाजी की यह दिव्य मूर्ति मिली थी। बालाजी के अनन्य भक्त संत मोहनदास महाराज को बालाजी ने दर्शन देकर कहा कि मेरी यह मूर्ति सालासर में स्थापित की जाए। उसके बाद श्रावण सुदी नवमी के दिन मूर्ति की स्थापना के साथ ही सालासर धाम का आध्यात्मिक गौरव आरंभ हुआ, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थापना दिवस के अवसर पर बालाजी की प्रतिमा का फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। स्थापना दिवस पर संध्याकालीन भजन संध्या का भी आयोजन रखा गया है। वहीं मंदिर कमेटी और हनुमान सेवा समिति की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोरदार व्यवस्थाएं भी की गई है। श्री बालाजी की आज सालासर बालाजी महाराज का 271वां स्थापना दिवस है। आज के दिन बालाजी महाराज यहाँ सालासर में मूर्त रूप में विराजमान हुए थे। संवत 1811 श्रावण सुदी नौमी शनिवार का दिन था। उस दिन सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना मंदिर के संस्थापक श्री मोहनदास जी महाराज ने की थी। उन्होंने ये पूजा अर्चना करके अपने भांजे उदयराम जी को सौंप दी थी। उन्हीं के वंशज आज इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सालासर बालाजी मंदिर में मुख्यतः प्रसाद का और नारियल का विशेष महत्व है। सालासर बालाजी मंदिर में स्वामी का प्रसाद बालाजी को अति प्रिय है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए बालाजी महाराज के यहाँ नारियल बांधते हैं और नारियल बांधने के बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो सालासर बालाजी महाराज के यहाँ के स्वामी का प्रसाद बालाजी महाराज को अर्पण करते हैं। स्वामी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी भक्त लगाते हैं। स्वामी का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है। स्वामी का धनी देव ये करता काम सवाया, स्वामी ने ना जाने कितनों का कार्य सवाया। तो स्वामी का यहाँ पे बहुत बड़ा खीर, चूरमा, लड्डू बहुत विशेष रूप से बालाजी को प्रिय है और सभी भक्त अपने मनोकामना पूर्ण होने पर दूर दूर से आते हैं, बालाजी को प्रसाद अर्पित करते हैं। आज श्रावण सुदी नौमी शनिवार के दिन रविवार भी है और इससे अत्यधिक भीड़ यहाँ आज बालाजी महाराज के स्थान पर आपको देखने को मिलेगी। बालाजी महाराज का मुख्यतः जो विशेष पर्व है वो अभी मेला है, ये जिससे ये एक भी बहुत बड़ा अवसर है, ये सुअवसर है। सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा दिन में आज सभी पधारे हैं। सभी भक्तों की शुभ मंगल कामना के लिए सभी को बालाजी महाराज से आशीर्वाद के लिए कामना करता हूँ। जय श्री बालाजी। सुजानगढ़ में ट्रक व्यवसायियों का डीटीओ ऑफिस के सामने धरना जारी है। धरना व चक्का जाम की वजह से डीटीओ ऑफिस के सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। शनिवार की शाम चूरू सांसद राहुल कस्बा व रतनगढ़ के विधायक पूसाराम गोदरा ने भी धरना स्थल पहुंचकर ट्रक, माइनिंग और क्रैशर व्यवसायियों को समर्थन दिया और कहा कि सरकार जल्दी से जल्दी गाड़ियों की आरसी बहाल करे व गाड़ियों की ई रवाना भी माफ करे। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान की सरकार जनता का ख्याल नहीं रखती है तो इस सरकार को जाने में भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इस तुगलकी फरमान को तत्काल प्रभाव से वापस लें। सांसद कस्बा ने कहा कि 3 साल बाद डेटा उठाकर पेनल्टी लगाकर सरकार व अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं। देश का सबसे पहला फर्ज हमारा यही है कि अगर हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। आज वैसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतने स्ट्रेस के अंदर है कि आप किसी भी गाड़ी वालों की स्थिति पूछेंगे, कभी टायर फट गया, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी वो लोड है नहीं, और साथ में डीटीओज और आरटीओज की इतनी परेशानियां हैं। हर जगह आप सरेआम रोड पे चले जाओ, कोई 100 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। उस हालातों के अंदर जहां व्यापार वैसे ही नहीं बढ़ पा रहा आपका, और आप इन्वेस्ट इन राजस्थान की बात भी कर रहे हो, और सरकार के दिमाग का दिवालिया निकल गया है। जो आप 3 साल पहले की एक एप्लीकेशन डेटा आपने किसी और विभाग का उठाया और ट्रांसपोर्टर्स को आप पिक एंड चूज करके आप इस तरह की राजनीति कर रहे हो, इस तरह का खेल खेल रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो हिंदुस्तान भर में आप? आदर्श कॉलोनी में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया।
मकान मालकिन मनफुला देवी पत्नी शंकरलाल शर्मा दिल्ली में रहते हैं। घर के ऊपर के फ्लोर में एक टीचर किराएदार रहती है जो 2-3 दिन पहले कहीं गई हुई थी। शनिवार की रात को चोर घुसे और ताले तोड़कर ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक के कमरे से 4 जोड़ी पाजेब, सोने के कान के टॉप, एक पेंडल और करीब 30,000 रुपये नकद चोरी करके ले गए। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर टीचर के कमरे से एक टूटी हुई पाजेब और 500 रुपये नकद ले गए। सूचना पर कोतवाली थाने के कांस्टेबल जगदीश जाखड़ और रमेश मीणा ने मौका मुआयना किया, जहां मनफुला के भाई अशोक ने पुलिस को जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर चोरों के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। सुजानगढ़ में 2 साल पहले हुई जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सोनू सिंह पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत निवासी गोवटी खाटू श्याम जी ने मामले के गिरफ्तार आरोपी लिखमा राम और गोपाल राम की मदद करते हुए उन्हें खाटू श्याम जी से बाइक पर दूसरी जगह छोड़ा था। आरोपी सोनू सिंह पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं।